हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना एक चैनल ट्रेडिंग क्वीन। बात करते हैं 5 मई के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी पूरे मार्केट में क्या हालचाल रहने वाली। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ग्लोबल डेटा देखते हैं। तो देखिए जो अपना रुपया है वो कहाँ पे आ चुका है, 84.5 के पास, जो कि बढ़िया साइन है अपने लिए। ठीक है, और जो क्रूड है वो भी 61 पे आ चुकी है, जो कि ये भी बढ़िया साइन है। बैंकों में आपको अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। डॉलर इंडेक्स है वो भी अपना नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो ये सब तीनों तो अभी मतलब अपने साथ ही साथ चल रहे हैं, बढ़िया है। बाकी एक चीज़ आप देखो तो ये बॉन्ड, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड जो है वो आपको बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई दिखेगी। ठीक है, ये निगेटिव है। अब देखो ये क्यों बढ़ी है, इसके पीछे का रीज़न सिंपल सा समझते हैं। तो जो फेड थी वो इंटरेस्ट रेट कट करने वाली थी, जैसा कि मतलब बताया गया था पिछले न्यूज़ में। अब देखो सीन ये आ रहा है कि जो पेरोल डेटा आई है, ठीक है, जॉबलेस क्लेम पेरोल डेटा आई है वो मतलब ज़्यादा आई है, एस्टिमेट से ज़्यादा आई है। तो इसके कारण फेड हो सकता है तो इस बारी मतलब इंटरेस्ट रेट इस 7 मई को न करे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट 7 मई को न काटे और ये इंटरेस्ट रेट कट आगे हो जाए, मतलब कुछ मंथ बढ़ जाए। तो इसके वजह से आपको इसमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। ठीक है, बाकी US 30 पॉजिटिव है, थाउजेंड पॉजिटिव है, यूएस टेक 100 पॉजिटिव है, हैंगसेंग निकाई सारे पॉजिटिव है, एंड गिफ्ट निफ्टी आपको 33.50 साढ़े 33 पॉइंट निगेटिव है। ठीक है, बट जो लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुई थी उससे अभी अभी ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल आपको एक गैप अप देखने को मिले। बाकी नेस्डैक भी पॉजिटिव है, बाकी सारी मार्केट आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिख रही है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि अपनी जो मार्केट है, इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है। ठीक है, वो बूस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, बट यहाँ पे सीन क्या हो रहा है ना कि FI DI, ठीक है, और पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक बार ही थोड़ा सा ये हो जाए तो मार्केट सट से ऊपर निकल जाए तो पैनिक होने का कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में मार्केट पॉजिटिव ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या देखना है कि बैलेंस देखो 7 मई को क्या आने वाला है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ठीक है, जिसमें फेड हो सकता है कि मतलब पहले तो कट करने वाली थी इंटरेस्ट रेट, अब कट करेगी नहीं करेगी इस पे हमें ध्यान दे के रखना होगा। कट की तो फिर मार्केट झूमती हुई दिखेगी। ठीक है, और थर्सडे को ये भी ध्यान दे के रखना है कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा भी आने वाला है थर्सडे को, तो उस पर भी आपको ध्यान दे के रखना है। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक्स हैड फोरकास्ट 1,38,000 जॉब्स एडेड इन लास्ट मंथ। देखो ये जो जॉबलेस क्लेम डेटा, ठीक है, पेरोल इंक्रीज बाई 1,77,000 जॉब। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया है जिसके कारण आपको हो सकता है तो इंटरेस्ट रेट आपको कट ना करे। ठीक है, और फिर चाइना ने भी सिग्नल दे दिया कि हम ट्रेड वार जो हो रही है, ट्रेड टैरिफ टैरिफ जो हो रहा है उसमें हम बात करते हुए दिखेंगे। हाँ, हम बात करने को तैयार है। ठीक है, टैक्सेस वगैरह पे बात करते हैं तो एक तरफ पर सारा चीज़ खत्म होते हुए दिख रहा है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आए जैसे कि कोटक। ठीक है, कोटक के बढ़िया आए हैं, SBI के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, और इंडियन बैंक के रिजल्ट आए हैं। तो ये सब रिजल्ट भी है और कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने वाले, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान दे के रखना पड़ेगा। हमारे सामने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन है। ठीक है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं। तो निफ्टी क्लोजिंग यहाँ पे 24,312 के पास। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फुट राइटर है वो कहाँ पे है, 24,300 के पास। ठीक है, और जो उससे स्ट्रांग है 24,000 का लेवल भी स्ट्रांग फुट राइटर, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बैठा है क्योंकि वहाँ पे फुट राइटर बहुत सारे हैं। ठीक है, 24,200 का लेवल, एंड रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा है, 24,400, 500। ठीक है, 500 क्रॉस करती है तो फिर आपको बीच में रुकावट 600 एंड 800 है। 800 एक बड़ी रुकावट है प्राइस एक्शन पे क्योंकि वहाँ पे डबल टॉप फिर से बनाएगा। ठीक है, एंड अगर इसको निकलती है तो सबसे बड़ी रुकावट अपनी 25,000 है, कॉल राइटर घेरा बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी क्लोजिंग यहाँ पे 55,000 के पास। ठीक है, तो देखिए 55,100 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों है, 55,000 पे पुट राइटर एकदम कब्जा करके बैठे हैं कि हाँ हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। ठीक है, कॉल राइटर भी है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, एंड सेकेंड सपोर्ट जो होगा 54,500 का होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहीं पे अगर मार्केट ओपन होती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, जो सबसे बड़ा होगा वो 55,500 का मिलेगा, एंड इसको निकलती है तो 56,000 का रेजिस्टेंस होगा ऑप्शन चेन पे। अब देखो बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी क्लोजिंग आप है 55,115 के पास। ठीक है, अब देखो
अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं पे ओपन होती है, ठीक है, यहीं कहीं पे ओपन होती है, तो लेवल्स कौन कौन से होंगे हम वो नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल्स होगा 54,668 का, ठीक है, यहाँ पे 10 M है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको मार्केट दिख सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड नीचे का जो बेस होगा 54,500, 54,350, 54,000, ठीक है, एंड 53,870, जो कि अपना 20 MA है, ठीक है। तो यहाँ सही पे आपको मार्केट रुकते हुई दिखेगी, ये सब सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ा बेस कहाँ पे है? 53,450 के पास, ठीक है। तो ये सारा अपना बेस का काम करेगा, तो मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन हुई तो आपको यहाँ पे बेस लेते हो ऊपर जाते हुए दिखेगी, ठीक है। जब ऊपर जाएगी तो हर्डल कौन कौन सा मिलेगा? तो सबसे बड़ा हर्डल आपको मिलेगा कौन सा? 55,740 का, ठीक है, 55,740, 55,400, ठीक है, 55,854, 56,000, 56,090, 56,250। तो ये सारा आपको हडल मिलेगा, हडल मिलता रहेगा, ठीक है, ये सारा आपको हडल मिलता रहेगा। शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है तो वो नोट कर लीजिए। शॉर्ट कवरिंग लेवल है 56,650 के ऊपर, ठीक है, 50 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा पकड़ लिया, ठीक है। तो इससे ऊपर अगर निकलता है 56,650 के ऊपर निकल के सस्टेन करती है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि ले जाएगी 57,200 तक, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का छोटा सा ओवरव्यू। बाकी लाइव मार्केट में मैं अपडेट देता रहूँगा सारी चीज़ों का। तो आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है। निफ्टी पे आए तो निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे? 24,350 के पास, ठीक है। अब निफ्टी क्लोजिंग 24,350 के पास है, तो देखिए 24,000 से लेके 24,100, ठीक है, ये सारा जो एरिया है ना 24,100, 24,200, तो ये सारा जो एरिया है ना, एक ये भी देखिए प्राइस एक्शन पे 1-2 दिन का उतारा है, तो ये सारा जो एरिया है ना, ये सब सपोर्ट का एरिया है, ठीक है, ये सारा सपोर्ट का एरिया। अगर मार्केट यहीं कहीं पे फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक यहाँ पे बेस लेती हुई, सपोर्ट लेती हुई ऊपर जाती हुई मार्केट दिख सकती है, ठीक है। एंड नीचे का कौन सा एरिया, अगर इसको ब्रेक करती है 24,000 के लेवल को, तो जाएगी 23,800 तक, 23,780 तक, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे का लेवल आपको मिलेगा 23,572 तक, जो कि एक बेस भी है, और यहाँ पे आपको 23,500 के पास 20 डेमा भी है। तो ये सारा एरिया आपको बेस का काम करता हुआ दिखेगा। अगर 23,500 को तोड़ती तो फिर आपको नीचे लाल लाल कैंडल बड़े बड़े बनते हुए दिख सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ठहरी तो ऊपर तो जाएगी, ऊपर जाएगी तो हर्डल कौन सा होगा? वो होगा 24,500, नोट कर लो आप लोग, 24,590, 24,610, ठीक है, ये सारा हर्डल का काम करेगा, ठीक है। एंड ये 24,730, 24,850। एंड शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आएगी? शॉर्ट कवरिंग आएगी 25,000 के ऊपर, ठीक है, 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है फिर आपको हाई लगाते हुई मार्केट दिखेगी, क्योंकि यह ये देखो 24,850 पे ना, 800 से 850 पे एक डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। मतलब सीन क्या है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मार्केट एक डबल टॉप सबसे बड़ा वाला था, ठीक है। अब 23,700 पे एक डबल टॉप बनाया था, ट्रिपल टॉप बना के ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये वाला सीन हुआ था। फिर 24,200 पे जो यहाँ पे सीन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर डबल टॉप बनाया छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे करके सीन था, सबसे बड़ा वाला ये डबल टॉप वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर से हो सकता है, अगर इसको ब्रेक नहीं की यहाँ पे ड्रामे की, तो फिर से यहाँ से गिरते हुए आपको मार्केट दिख सकती है। तो आप ध्यान दे के रखना, 25,000 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग लेवल है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो थोड़ी सी भी, ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में एंजल का लिंक मिलेगा, वहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, डीमेट अकाउंट ओपन करो, एंड ट्रेडिंग को एंजॉय करो। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।